सिनेमा साहित्य बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से टैलेंट्स के लिए और सिनेमा के बारे में जो बातें करता है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। હેલો દોસ્તો, કેમ છો? હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણી સાથે અત્યારે અનુષ્કા કૌશિક છે અને એમના માટે હું હિન્દી અથવા અંગ્રેજીમાં વાત કરીશું આપણે. તો सबसे पहले वेलकम अनुष्का मैम इन सिनेमा साहित्य. थैंक यू सो मच पार्थ। और मुझे ये अब तक का सबसे सबसे खूबसूरत, मतलब मुझे तो शायद सबसे अच्छी भारत की बहुत ही बड़ी बात यही लगती है कि वी आर सो कल्चरली रिच एंड कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे आप जाओगे तो आपको कुछ नया ही फ्लेवर मिलता है बोलने में। और मुझे सबसे खूबसूरत लगा कभी किसी ने इतने इतना रीजनल लैंग्वेज में इंट्रो स्टार्ट नहीं किया। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक है वो ज्यादातर गुजरात से बिलोंग करते हैं। वो देखते हैं सब कुछ है, हिंदी देखते हैं, अंग्रेजी देखते हैं। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, हाँ मैं पहले बता दूं मेरे दर्शकों को कि इन्होंने वेब सीरीज की है। आपने उन्हें यूट्यूब में देखा होगा, स्केचेस में बहुत सारे उन्होंने किए हैं। अभी महारानी 2 में थी, वो थार मूवी में अनिल कपूर के साथ थे। तो सबसे पहले अनुष्का, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गुजरात के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर मैं बोलूं गुजरात या गुजराती पीपल, तो मोदी साहब के अलावा आप क्या सोचते हैं पहले तो? आई एम सो हैप्पी दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। मैं ना बड़ौदा में थी या कहाँ थी, मैं अभी तक ना याद नहीं कर पाती, क्योंकि मैं जब थिएटर करने के लिए गई थी तो मैं गुजरात की किसी सिटी में गई थी, और मैं अभी भी मुझे याद ही सूरत के आसपास कहाँ गई थी मैं। और मैं ना मैं बहुत उससे हूँ कि अच्छा यहाँ क्या मिलता है, यहाँ खाने के लिए क्या मिलता है। और एक टाइम पे ना मैं मीठा बहुत ज्यादा जो है खाती थी, और हर चीज में बीट पोहा, बीट हर चीज। तो मैंने तो इतना एंजॉय किया ना वहाँ का फूड, बीट ढोकला, ये वो। तो आई थिंक वो मेमोरी मेरे लिए बहुत गुजरात की बहुत एविडेंट है। और अभी काफी टाइम हो गया है मैं गुजरात में आई, बट आई एम जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू गुजरात एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन गुजराती थोड़ा बहुत। आप तो थोड़ा बहुत मुझे सिखाएंगे इंटरव्यू के जरिए तो मैं पक्का। गुजराती वैसे तो आपके को एक्टर्स या कुछ आपके गुजराती दोस्त रहे होंगे, हैं अभी गुजराती कोई आपके? भाविन, बल्कि जो मैंने पहला शो किया था तो वो आई थिंक सूरत से है, भाविन भानुशाली। तो उन्होंने वो जी तो वहां से कहीं ना कहीं उसका फ्लेवर जरूर मिलता है। भले ही वो कहते हैं ना कि आप जिस रूट से, जिस मिट्टी से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ वो बहुत स्लाइट, आप चाहे कितना भी उस पर लेयर कर ले, कितना भी उस पर डेंटिंग पेंटिंग कर ले, कि इंग्लिश में भी आप जरूर बात करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, वो टच रहता है। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ एवरी पर्सन फ्रॉम वेयर एवर यू आर कमिंग। ओके। एंड अनुष्का, मैं अभी आज सुबह से ही आपके मैं वीडियोस सब देख रहा था। पहले देखा था, मगर अब इंटरव्यू करना है तो इसी तरह से मैं देख रहा था। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई आपकी, कहाँ से हुई एज अ एक्टर? आपने थिएटर भी किया है जी। तो आई थिंक मैंने जब भैया अगर उस सपने की बात करेंगे तो मुझे जेन्युइनली कोई ऐसा टाइम याद नहीं है कि जब वो चीजें स्टार्ट हुई होंगी। बट एक समय था जब मैंने थिएटर के बारे में, हमारे सहारनपुर से हूँ मैं, यूपी से हूँ, तो वहां पर इतना ज्यादा थिएटर को लेकर लोग जानते नहीं है कि थिएटर क्या है, क्या स्कोप है। पर डांस का था, तो आई स्टार्टेड डांसिंग, आई एम अ क्लासिकल डांसर। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार कहीं जाऊंगी और किसी से पूछ लूंगी कि यार एक्टर कैसे बनते हैं, और वहां से मैं एक्टर बन जाऊंगी। तो एक बार मेरे एक फ्रेंड है अंकुश, वो आए घर पे और उन्होंने कहा कि एक सर है एनएसडी के जो कि सहारनपुर से है, वो यहाँ आकर एक थिएटर का शो करना चाहते हैं। और मेरी 12th चल रही थी उस टाइम पर, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे करना है। अब 12th है तो पेरेंट्स ऐसा कि नहीं बोर्ड में इतने मार्क्स लाने, ये करना है वो करना है। तो मैं ट्यूशंस छोड़ के भी कहीं ना कहीं मैं जाती थी और मैं वो थिएटर के क्लासेस लेती थी। तो वो वहां से शुरू हो गया था। देन वन ऑफ माय टीचर टोल्ड मी कि यार अगर इतना ज्यादा इस क्राफ्ट को लेकर है तो व्हाई डोंट यू गो टू एनएसडी का थिएटर सर्किट बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर मैंने वहां पर थिएटर किया। उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, और लकीली जो जैसा यूट्यूब वाली चीज इट हैपेंड विद मी कि वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग करके आया। फिर मैंने टीवीएफ, टाइमलाइनर, फिल्टर कॉपी, हंसले इंडिया, आरवीसीजे, रस मीडिया, ऑलराइट, इन सबके साथ लगभग जो चैनल्स उनके साथ काम किया। बल्कि हाल ही में एक मैं एक्टर के साथ काम कर रही थी जो आप ही जो गुजरात से है, और उन्होंने वो बता रहे थे कि वहाँ का थिएटर भी बहुत अमेजिंग है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि क्योंकि आप वही गुजराती बोल नहीं सकते, पर मैंने
कुछ शोज ऐसे होंगे जो मैं देखना चाहूंगी और आप पिक कर लेते हो कि अच्छा ये कहानी कहाँ जा रही है, क्योंकि जब भी आपका रीजनल जो थिएटर होता है वो वहां की बातें बहुत कहता है, तो वो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है। देन फाइनली आई वाज स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे स्टैग्नेंट अपनी ग्रोथ लगने लगी कि मुझे लगता है कि और मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं क्या चीजें दिखा सकती हूँ, क्योंकि थिएटर में आपने अलग अलग वेराइटी के शोज किए, अलग अलग वेराइटी के शोज किए हैं, पर लेकिन यहाँ पर मैंने उतना ही एक लिमिटेड तरीके के, थोड़ा डेटिंग, अर्बन, वो सब कर रही थी। बट मैंने कहा मुझे समाज की कहानियां कहनी है, ये चीजें कहनी है, अलग कहानियां करिए। देन लकीली थिंग्स हैपेंड। थार में मैंने अलग तरीके का किरदार किया जो कि राजस्थान से आता है। क्रैश कोर्स की बात करें अमेज़न प्राइम की, तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उनके प्रेशर्स के ऊपर बात करता है। घर वापसी की बात करें तो फैमिली के बारे में बात करता है, एलिमेंट्स के बारे में बात करता है, स्ट्रगल के बारे में बात करता है, जब आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आप कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है यही एक आर्टिस्ट का भी, एक क्राफ्ट का यही काम है कि वो समाज की कैसी चीजों को उठा के आप ही के सामने लाकर खड़ा करे, जो कि आप उसी चीजों पे सवाल भी कर पाए। राइट, ओके। मगर आपने जब ये थिएटर स्टार्ट किया और उसके बाद से जो एज अ यूट्यूब में दिखी, मतलब एक बड़े पर्दे से पहले, तो वो जो जर्नी रही, आपने अपने पेरेंट्स से बात की, तो जो स्ट्रगल, मतलब कुछ ऐसा टाइम रहा कि जिसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ा? जी जी, तो उस टाइम पर ऐसा ही था कि जब मैं, कॉलेज तो अब खत्म हो गया, कॉलेज के टाइम पे तो आपको एक चीज होती है ना कि चलो पढ़ाई चल रही है तो साथ साथ थिएटर भी चल रहा है, बट नाउ यू हैव टू मेक अ डिसीजन। अब जो भी लेना है वो एक लाइफ का डिसीजन लेना है कि अब करना है तो ये करना है और जाना है तो इस लाइन में जाना है। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक टाइम रहा है। आई स्टिल रिमेम्बर माई मॉम, हम लोग सेम घर में हैं और हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब नाउ द शिट इज गेटिंग रियल। उनको समझ आ रहा है कि अब तो इसको यही करना है, तो यही करना है। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने सोफे पे लेट के या बैठ के बात कर रही हूँ अपनी चीज को लेकर कि हाँ मम्मी मुझे करना है, और इतनी भी वो नहीं है, हो रहा था कि हम लोग इतना झिझक रहे थे इस चीज को लेके बात करने में कि लोग इस तरीके से बोलते हैं, लोग एक्ट्रेसेस को इतने गलत नाम से बोलते हैं, या ऐसी ऐसी चीजें होती है, कास्टिंग काउच होता है, ये होता है, वो होता है, और मेरी मम्मी बाहर सीढ़ियों पे बैठ के मुझसे टेक्स्ट पे बात कर रही है। और हम किसी के घर पे गए थे, जैसे रिलेटिव्स की अगर जो बात करते हैं कि हम, मतलब वो मेरे रिलेटिव्स भी नहीं है बल्कि फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, उनके यहाँ गए और उन्होंने कहा कि यार ये तो इंडस्ट्री तो इतनी गंदी है, लड़कियों के लिए तो स्पेशली बहुत गंदी है। और आई स्टिल रिमेम्बर वेयर माय मदर, वो चाहती थी कि वो मुझे सपोर्ट करें, और उनके वो एक्सप्रेशन इतना अच्छे से मुझे अभी भी याद है कि वो बहुत एम्बैरेस्ड भी फील कर रहे हैं कि आपकी बच्ची के लिए कोई ऐसी बातें कह रहा है। तो कहीं ना कहीं कितना आपको इम्पैक्ट, वही सबसे बड़ी चीज है कि वो बहुत उस तरीके से कह रहे थे, और मुझे उस टाइम पे मुझसे भी ज्यादा अपनी मम्मी के लिए बुरा लग रहा था कि वो इस तरीके से कैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं। Then luckily whatever happened, whatever the journey is, finally and ultimately, अभी कुछ टाइम पहले there was this lady, कुछ ऐसा 60-60-70 साल की, और उन्होंने पूछा कि बेटा आप क्या करते हो? वो सिनेमा नहीं देखते हैं, वो शोज नहीं देखते हो, यूट्यूब नहीं देखते। मैंने कहा उनको क्या समझाऊं? मैंने कहा मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ। एंड दैट वेरी लेडी, मेरी मम्मी, जो कि एक टाइम पे उस चीज को लेकर इतना एम्बैरेस फील कर रही थी, एंड she said it out loud, and उन्होंने कहा कि नहीं मेरी बेटी she's an actress, और आपने देखा कि ये जो है, ये वाला शो देखा आपने, ये वाला देखिए, इसका ये लिंक है, ये वो है। जब वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में होती है तो she always feel like she feel very blessed, everybody coming and telling कि अभी मैं अगर 2 दिन के लिए भी घर जा रही हूँ कि यार प्लीज जब भी आइए बताना, हमें पिक्चर चाहिए, हमें सेल्फी चाहिए, हमें ये चाहिए। तो आई थिंक मोर देन मी शी एंजॉयज इट। तो मेरे लिए वो जर्नी, मम्मी के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे फादर ही इज अ सिंगर, ही वांटेड टू बी अ सिंगर, बट उस टाइम पे उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया गया, बी इट एनीवन। तो आई थिंक तो फादर ऑलवेज ट्राई कि ही सपोर्ट्स मी इन व्हाटएवर वे। अभी आपने सेल्फी की बात की, तो पहला यूट्यूब का ऐसा कौन सा स्केचेस था या वीडियो था या शो था कि जो ऐसा लगा कि नहीं अब लोग पहचानने लगे हैं, अब ऐसा हो गया है कि नहीं अब नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? वो मेरा ये था, टीवीएफ का मैंने एक स्केच किया था, इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड। एंड उस टाइम पर मैं इसमें हमेशा से, क्योंकि कमिंग फ्रॉम द थिएटर स्पेस, के हमेशा क्या क्राफ्ट, और पर वो मुझे समझ आया कि एक
चीज होती है जो कि मैं बाकी एक्टर्स को भी कहती हूँ कि देयर इज अ थिंग व्हिच इज योर प्रोडक्ट, इट इज एक्टिंग। आपको उस चीज के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, बट साथ ही साथ आपको जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सोशल मीडिया होने लगे, जो कि इंटरव्यूज या किसी भी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होने लगी। पर उस टाइम पे मैं उस चीज की जरूरत समझती नहीं थी। हर कोई इंसान वो उस टाइम पे ऐसा, आई थिंक अभी भी शायद उसके करोर्स में व्यूज हैं, एंड आई डोंट नो कि उस टाइम पर मेरा पर्सनल अकाउंट था, तो लोग ढूंढ रहे थे कि एक तो नाम अनुष्का शर्मा था तब मेरा, अब मैंने अपना स्क्रीन नेम अनुष्का कौशिक किया है, तो लोग सोचते अरे अनुष्का ढूंढ रहे, कहाँ ढूंढे, नहीं ढूंढे, फैन पेजेस बन रहे हैं उनपे भी सारी मेरी डीपी है, तो लोगों को ढूंढना मुझे बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। तो आई थिंक वो वही रहा था जब इट वाज अ क्रेज कि एवरीबody वाज फाइंडिंग मी, हु इज दिस गर्ल, वी वांट टू टॉक टू हर, वी वांट टू सी हर मोर। सो यस, दैट इज इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड। ग्रेट। और मुझे ये भी एक हमारे दर्शकों के पास से मैंने क्वेश्चंस मंगवाए थे, तो एक क्वेश्चन ये था कि ये अनुष्का कौशिक क्यों है, मतलब शर्मा है, तो उसका रीजन क्या है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो वही था क्योंकि ये जब नॉट ओनली इंडस्ट्री में बट वो एक होता है, आप हर किसी से भी बात करते हैं कि यार आप ना नेक्स्ट कैटरीना कैफ हैं, आप ये नेक्स्ट वो हैं, और आपको देख के ऐसा लगता है कि यार आप ना उसके जैसे। तो आई थिंक हम लोग जो है इंसान, वी टॉक अबाउट इंडिविजुअलिटीज, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अपनी पहचान बनाना। अब मेरी एक चीज ऐसी थी कि अगर मैं अनुष्का शर्मा की बात कर रही हूँ तो देयर इज ऑलरेडी एन एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ऑलरेडी नाम से, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था कि लोग वो कंपेयरिंग मी विद हर, ऐसा कुछ नहीं था। बट अल्टीमेटली टू मेक थिंग्स इजियर, तो आई मेड इट अ पॉइंट, देन नाम चेंज करने का मतलब एक पर्सनल कनेक्ट है कहीं ना कहीं, बचपन से आपको एक नाम से पुकारा गया, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जब आपका नाम लिया जाता है, तो वो मैंने रखा कि अनुष्का शर्मा ही रखते हैं। कौशिक जो है मेरे ब्रदर कौशिक यूज करते हैं, वो हमारा गोत्र है, तो मैंने कहा ठीक है लेट्स चेंज द सेकंड नेम, या तो इसलिए माय ब्रदर इज सार्थक कौशिक, वो अपने आप से यूज करते हैं और मैं शर्मा यूज करती थी। ग्रेट। अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए, माता पिता के बारे में। बचपन के बारे में तो मैं एक बहुत ही ज्यादा टॉम बॉय लड़की थी, तो अगर मैं अभी जिस तरीके से ऐसे बैठी तो वैसे तो कभी भी नहीं बैठती थी। मैं जब छोटी सी थी, पता नहीं कहाँ से आता था, बट लेकिन मेरे को मेरे पेरेंट्स बताते थे ऐसा कि मेरे भैया मुझे चढ़ाने के लिए बोलते थे लड़की लड़की लड़की। मैंने कहा, और फिर कहते थे कह रहे लड़की की स्कूल, कह रहे नहीं किसी को नहीं। मैंने कहा मुझे पता है, मुझे ही लड़की बोलते, पता नहीं मुझे क्या था, मुझे लड़का बनना था, ऐसा था। और बॉय कट प्रॉपर, मतलब कई लोगों को तो वो भी लगता था, 8th क्लास तक मेरा बॉय कट था, तो लोगों को ये लगता था कि मैं लड़का ही हूँ। पता नहीं रैंडमली द थिंग हैपेंड, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन क्लास 8, समथिंग हैपेंड इन द लाइफ, एंड अब मुझे नहीं आई एम अ लड़की एंड आई हैव टू समहाउ समवेयर मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज था। मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉम बॉय अगर बचपन से बात की जाए। देन माय पेरेंट्स का, जैसे मैंने पापा का बताया कि माय फादर हैज he wanted to be a singer, then my mom she was a teacher, and तो मैं वही engineer teacher, my brother he's also Sarthak, he's also engineer, my father is an engineer, my maternal uncle he retired from additional director, he is a doctor। तो डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की फैमिली में से एक एक्टर पैदा हुआ है। राइट। और ओके, और अनुष्का आप अपनी फ्यूचर लाइफ कैसे देखते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहेंगी? मतलब पार्थ यही है, मतलब बहुत लंबा, और शायद अगर एज के हिसाब से बात करूं या वैसे भी कि अभी तो लेट्स सी कि कहाँ चीजें लेके जाती हैं, तो आई हमेशा सेज इट कि आई एम समवन हु इज ओपन टू एक्सपेरिमेंट, कि हमें लाइफ में मुझे लगता है कि बांध लेते हैं हम कहीं ना कहीं, हमें क्योंकि हमारी कंडीशनिंग, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात, अगर पास्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर मैं उस कन्वेक्शन तरीके से सोचती कि यार कन्वेंशनली तो सब इस तरीके से ही कर रहे हैं, तो शायद मुझे भी, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी को देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऑलवेज आई थिंक वी आर अ बॉल ऑफ एनर्जी, यू नो, वी हैव द यूनिवर्स विद इन अस, एंड द मोमेंट वी रियलाइज इट कि हम लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर है ना, और हम इसको सही डायरेक्शन में यूज करें तो हम बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। तो मैं शायद उसको नंबर्स में भी काउंट नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो चीजें थी वो आधी पूरी हो गई बाय द गॉड ग्रेस, आधी और आनी है, तो वो शायद खत्म नहीं हो पाएगा। और आई थिंक यही लाइफ है और यही जर्नी है। आप कौन से एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मनोज वाजपेयी सर, फैमिली मैन। इरफान साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, पर मनोज वाजपेयी सर। ओके, एंड फेवरेट एक्ट्रेस?
तब्बू आलिया भट्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, थैंक यू अनुष्का। बहुत थैंक यू सो मच पार्थ, इट वाज yeah, जेन्युइनली yeah. लवली।